आपको बड़ी खबर दे दें, राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर जाने वाले हैं। उनका 15 तारीख से 20 तारीख तक का ये 5 दिनों का जर्मनी दौरा है। इसी पर सरकार ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर वार किया, उन्हें एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन करार दिया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से वो छुट्टी पर जा रहे हैं। अभी संसद का सत्र चल रहा है और इसी के बीच में राहुल गांधी अपना जर्मनी दौरा लगाए बैठे हैं। 15 से 20 दिसंबर तक राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर हैं। ये सिंगल डिजिट पार्टी कैसे बन सकती है, ये राहुल गांधी सिखा सकते हैं। इस तरीके से आरोप सरकार की तरफ से लग रहे हैं, बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया है। ये कहा कि राहुल गांधी नॉन सीरियस हैं, हमेशा छुट्टी पर रहते हैं। 15 से 20 दिसंबर तक की उनके जर्मनी की यात्रा है। हमारे सहयोगी इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंगना रनौत अगर ये बोल रही है कि कांग्रेस सिंगल डिजिट पार्टी कैसे बन रही है, ये राहुल गांधी को देख के पता चलता है। बिल्कुल, और पार्लियामेंट सेशन के बीच में अगर राहुल गांधी विदेश जा रहे हो और 5 दिन के दौरे पे जा रहे हो तो समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिहाज से उनको तो एकदम से बैठे बैठा एक मुद्दा जिसे कहते हैं कि जो बार बार लोग राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं कि नॉन सीरियस हैं, पार्लियामेंट को भी सीरियस नहीं लेते, पॉलिटिक्स को भी सीरियस नहीं लेते, तो उन सारे आरोपों के लिए एक और मौका मिला, जिसमें एक टर्म ये भी इस्तेमाल किया गया कि विदेश नायक हैं राहुल गांधी, यानी कि विदेशों में जाते हैं। हालांकि राहुल गांधी के पीछे से कांग्रेस के लोगों से अगर बात करें तो उनके पीछे उनकी स्ट्रेटजी ये रहती है कि विदेशों में भेजकर, जैसे प्रवासी भारतीय से वहाँ पे वो इंटरेक्शन करेंगे, वहाँ के पॉलिटिशियन से इंटरेक्ट करेंगे, तो उनकी ये कोशिश रहती है कि उसके सहारे एक छवि चमकाई जाए। और वहाँ पे मुझे लगता है कि के बीच में सत्र चल रहा है, उसके बीच अब इसमें फर्क ये हो जाता है कि जैसे पहली बात तो ये कि जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो सरकार के स्तर पे आपको कई सारे डील करने होते हैं, उसके लिए वो बड़ा मौका होता है कि आप जाएं। अपोजिशन में होते हुए पार्लियामेंट सेशन के बीच में जाना, इसको समझना बड़ा मुश्किल है कि आखिर इसके पीछे क्या तर्क दिया जा सकता है। जैसे 15 दिसंबर के आसपास पीएम भी जाने वाले हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी और विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। राहुल गांधी के लिए बड़ा चैलेंज ये था कि पार्लियामेंट में सरकार को कैसे घेरें, एक एक मुद्दे उठाएं, यहाँ के लोगों के बीच कैसे करें, और फिर जब खाली टाइम हो तो आप विदेश भी चले जाएँ। लेकिन उस काम को करने के बजाय, और वो आरोप जैसा कि पहले मैंने कहा कि बीजेपी तो इस मौके को ढूंढती है कि कैसे चिपकाया जाए कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं, और बीच पार्लियामेंट सेशन में अगर आप ये जा रहे हैं तो आप इनवाइट कर रहे हैं ऐसे आरोपों के लिए। तो इसीलिए कंगना रनौत भी बीजेपी सांसद हैं, वो राहुल गांधी पर भी सवाल उठा रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठा रही हैं, बल्कि यूं कहें कि वो राहुल गांधी पर तंज कस रही हैं। राहुल के जर्मनी दौरे पर कंगना ने उठाए सवाल, इसी वजह से सिंगल डिजिट में आई है कांग्रेस। क्या कहा कंगना ने, वो आपको सुनाते हैं। मुझे मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूँ और ना ही मैं उनके बारे में कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ, बिकॉज उनकी न्यूज़ हमेशा ही ऐसी बेकार ही होती हैं। तो उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि that person has no substance, that person has no strength of character, so I have nothing to say about it. राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश दौरे पर जाने वाले हैं और बीजेपी को एक बार फिर ये मौका मिल गया, और ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी विदेश पे दौरा करते रहते हैं, चुनाव में हार के बाद भी वो विदेश जाते रहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, उस दौरान नेता विपक्ष हो, वो अगर चला जाए तो ज़रूर सवाल उठेंगे। और ये केवल सरकार नहीं उठाएगी, ये तो उनके साथी विपक्षी दलों को भी पूछना चाहिए कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, संसद का सत्र चल रहा है, आप क्यों विदेश दौरे पर जा रहे हैं। नहीं, इसके दोनों पहलू है। बात सही है कि जो एक देवेंद्र जी ने कहा या आप भी कह रही हैं कि भाई एक जब आप विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट का दर्जा उसको प्राप्त होता है, मूल विषयों पर सरकार को घेरना, दबाव बढ़ाना, जनता के हित उठाना, उसको लीड करना है उस पूरे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर। आपको गैर भाजपा जो भाजपा विरोधी दल है या सरकार के विरोधी दल है, उनका आपको नेतृत्व करना है और संसद में ही नेतृत्व करना है। संसद के बाहर आप विपक्ष के नेता नहीं है, तो संसद में नेतृत्व को छोड़ करके ऐसी स्थिति में आपने एक भाषण दिया और चले जा रहे हैं। लेकिन ये उनके पॉलिटिक्स की शैली है।
बिहार में जाओ, कहीं जाओ, एक लगता है जैसे कोई बम्बार्डमेंट करो, जनता उस पर चर्चा करती रहे, मीडिया चर्चा करती रहे और स्वयं गायब हो जाओ। ये उनका एक तरीका रहा है, उसी तरीके से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और वो सिंड्रोम दूसरी पार्टी में भी हमने देखा है कि आरजेडी में भी जो तेजस्वी यादव है वो विपक्ष के नेता है, विधानसभा में पुकारा जा रहा है इनको विपक्ष के नेता, वहाँ नहीं है, विदेश चले जाते हैं। लेकिन दूसरा इसका पहलू है कि आखिर वो बार बार ऐसा क्यों करते हैं। ये इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि बार बार ऐसा क्यों करते हैं। कि उनके साथ जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने एक लिस्ट दिया था कि ये समय वो बिना बताए चले गए हैं और सुरक्षा जो है मानक है उसका उल्लंघन किया है। तो इस समय जो राहुल गांधी के साथ जो उनके रणनीतिकार सलाहकार हैं, जिनको मैं अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट बोलता हूं, और दुनिया भर का एक नियो लेफ्ट का जो इस समय मूवमेंट चल रहा है अलग अलग तरीके से, वो उसके पार्ट भी है। वो उसके माध्यम से भी एक नरेंद्र मोदी सरकार का विरोधी वातावरण दुनिया में बनाना, वहाँ का सपोर्ट लेना पॉलिटिकल पार्टियों का, मीडिया का। क्योंकि ये बताया गया था 2016 से 17 से उनको कि आप जो है ना, अब इस समय नेहरू परिवार का व्यक्तिगत संबंध पहले दुनिया भर में था, अब नरेंद्र मोदी स्थापित हो गए हैं दुनिया भर के नेताओं में, तो आपको पैरेलल करना है। और ये काम आप जानते हैं सैम पित्रोदा साहब के पास रहता है। तो 2017 में भी वो जर्मनी दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने उस प्रकार के बयान दिया। चुनावी बेस तो यही पार्लियामेंट में खड़े होकर जो वो बात रखते हैं या देश में रहकर जो यात्राएं करते हैं, चुनावी बेस तो वहां से बनेगा। लेकिन फिर भी अगर पार्टी को ये लग रहा है कि इस सेशन के बीच में विदेश जाया जाए, इससे कोई पार्टी को फायदा है, तो ये पार्टी भली बात जानती होगी